नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी इंडिया। टीवी टीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन फिर हुआ एकजुट और एक रणनीति के तहत एकत्रित होकर के एक चुनौती बनने जा रहा है 20 जुलाई से नरेंद्र मोदी के लिए। जिस ममता बनर्जी के सांसद और विधायक टूट गए थे, उस ममता बनर्जी के लिए भी शुभ संकेत मिलता हुआ नजर आ रहा है कि बागी सांसदों और बागी विधायकों का गुट आपस में टकराव हो रहा है और टकराव के कारण कुछ लोग घर वापसी करते हुए ममता बनर्जी के पास नजर आ रहे हैं। यानी कि ममता बनर्जी ने जो चुनौती भारतीय जनता पार्टी को दी और अड़कर निडर होकर के खड़ी हुई बंगाल के अंदर, उसका लाभ अब धीरे धीरे मिलना शुरू हो गया है। ऐसे में ममता बनर्जी की ताकत बढ़ी तो शुभेंदु अधिकारी और मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो सकता है। बंगाल के अंदर महिलाएं जो अन्नपूर्णा स्कीम के तहत ममता को छोड़ करके चली गई थी भाजपा के पास, वही महिलाएं सड़कों पर बैठ करके धरना प्रदर्शन करके कोसती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी को, और वह ममता बनर्जी के साथ आती हुई भी नजर आ रही है। ममता बनर्जी को अब बंगाल में फिर एक बार सपोर्ट मिलना शुरू हो गया है और यह सपोर्ट मिलने का सिलसिला जारी रहा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ने वाला है। ममता बनर्जी के बागी नेता अपने अपने क्षेत्रों में जाने से डर रहे हैं, क्योंकि वहां लोग पूछ रहे हैं कि कितने में बिके। गद्दार, चोर जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, धोखेबाज जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वह न निकल पा रहे हैं, न चल पा रहे हैं और न ही क्षेत्रों में कुछ कह पा रहे हैं। ऐसे में पार्लियामेंट सेशन शुरू होना है 20 जुलाई से। टूटा हुआ इंडिया गठबंधन एकजुट होने की कोशिश कर रहा है और समस्या ऐसी आ गई कि सबको एकजुट होना मजबूरी हो गया। कांग्रेस ने यही तो कहा था, एकजुट रहो तो सही रहोगे। अलग अलग हुए, टूट गए। ममता बनर्जी ने गलती की कि इंडिया गठबंधन में रहते हुए भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था, और यह स्वीकार ममता बनर्जी ने हारने के बाद किया कि मैं सत्ता में रहते हुए मोदी सरकार को मैंने समर्थन दिया, भाजपा को मैंने समर्थन किया, लेकिन हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया। क्या हुआ ममता बनर्जी के साथ? यह एक धोखेबाज पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। हर किसी को धोखा देती है, वादा खिलाफी करती है। जब अपने सहयोगी दलों को नहीं छोड़ती है तो एक दूसरे दल को क्या छोड़ेगी? और जिसने बंगाल में सरकार बनाने के सपने देखे थे, वह किस हद तक जा सकती है क्या ममता को नहीं मालूम था? लेकिन ममता ओवर कॉन्फिडेंस में थी, कीमत चुकानी पड़ी पार्टी तोड़वाकर। ऐसे में फिर भी इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस पूरी सपोर्ट की ममता को, और सपोर्ट करके और ताकत से उनके साथ खड़ी रही और आज भी खड़ी है। वही ममता अब इंडिया गठबंधन एकजुटता की बात करती है और टूटी हुई इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के नई रणनीति के तहत पार्लियामेंट के अंदर चुनौती देने की रणनीति बना रही है। कहा जा रहा है सोनिया गांधी की भी इसमें एंट्री हो चुकी है और इन सब से मोदी सरकार डरी हुई है। मोदी सरकार का डर एकदम साफ चेहरे पर झलक रहा है। पीएमओ के अंदर हलचल है, बेचैनी है, बैठकों का दौर है। सरकार को इन समस्याओं से निपटने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। 17 जुलाई को देहरादून के अंदर राहुल गांधी का प्रोग्राम होना था और छात्रों से संवाद वैसे ही होना था जैसे राजस्थान के कोटा में हुआ था, लेकिन सरकार ने उस प्रोग्राम के बुक किए हुए परेड ग्राउंड को रद्द कर दिया। अब कांग्रेस के लोग 3 दिन के लिए बुक किए थे, दिया नहीं गया, और अब दूसरी जगह पर प्रोग्राम होगा। यह सरकार का डर नहीं तो क्या है? कहा यह बात जा रहा है, चर्चा इस बात की भी हो रही है कि दिल्ली से आदेश हुआ मुख्यमंत्री को कि अगर प्रोग्राम हो गया तो आपकी कुर्सी चली जाएगी। कौन मुख्यमंत्री प्रोग्राम करने देगा? अब ऐसे में सरकार का डर सामने आ रहा है। लेकिन 20 जुलाई से जब पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा तो मुद्दे बहुत है। संयुक्त राष्ट्र में चुनाव आयोग की शिकायत दर्ज,
उसने नोटिस जारी किया। चुनाव आयोग की हटकर्मी, सरकार का फेलियर और राम मंदिर की चोरी और 362 सांसदों का सपना देखने वाले मोदी 3 बिल क्या ला पाएंगे? कहा जा रहा है कि 362 के चक्कर में पड़े थे और 240 सांसदों को भाजपा वालों को ही संभाल नहीं पाए। उसी में आधा भाजपा ही नाराज हो गए। आरएसएस मोदी को हटाना चाहता है और मोदी आरएसएस पर कब्जा करना चाहते हैं। राम मंदिर के अंदर दान पेटी में लूट मच गई, हजारों करोड़ रुपया और कितनी सारी मूर्तियां गायब हो गई। एसआईटी की रिपोर्ट बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट जाती है और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सीसीटीवी फुटेज लाइए। जनता को गुमराह करने के लिए फुटेज मांगता है या जनता को दिखाने के लिए? लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई, जबकि करोड़ों लोगों के आस्था से जुड़ा हुआ सवाल था। ऐसे में सी वोटर का सर्वे यह कहता है कि 86.80% एनडीए गठबंधन के जो वोटर्स हैं वह नाराज है और निजाम को बदलने के लिए आगे काम करेंगे। तो सरकार के रातों की नींद उड़ जाती है। मोदी सरकार बेचैन है, परेशान है। इंडिया गठबंधन के 240 सांसदों में 26 सांसद टूट गए हैं और 214 सांसद बचे हुए हैं। यह 214 सांसद भी एकजुट अगर रहे तो मोदी का सरकार उखाड़ फेंकने की साहस रखेंगे। लेकिन सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पर, पेपर लीक को लेकर। बच्चों का पेपर लीक हुआ, नीट पेपर लीक हुआ, नेट हुआ, यूपीएससी चाहे सीबीएसई हुआ, जो भी पेपर है, टीटी के पेपर लीक हो गए। यह लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। सोनम वांगचुक ने बयान दिया कि बात धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बस नहीं है। क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तो इसलिए मांगे जा रहे हैं क्योंकि वह गुनहगार हैं, वह संभाल नहीं पा रहे हैं, लेकिन इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा, मतलब सरकार को बदलना पड़ेगा और इसके लिए देश को जगना पड़ेगा। देश जगेगा तो सिस्टम बदलेगा और सिस्टम बदलेगा तो इंसाफ मिलेगा, बच्चों का भविष्य बदलेगा। सोनम वांगचुक को पूरे देश से सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। सोनम वांगचुक की चर्चाएं विदेशों में है, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सरकार जिस तरह से तमाशबीन बनी हुई है, यह दुर्भाग्य इस देश का है कि ऐसी सरकार है, एक डरपोक सरकार है। राहुल गांधी का डर इस सरकार में समाया हुआ है। कितना भी तोड़ दो इंडिया गठबंधन को, राहुल गांधी अकेले इंडिया गठबंधन की सभी टूटे दलों का के बराबर है और यही वजह रहा कि देहरादून में उन्हें परमिशन नहीं दिया गया परेड ग्राउंड के अंदर। लेकिन 17 जुलाई को क्या होगा वह तो वक्त बताएगा, लेकिन 20 जुलाई से पार्लियामेंट के अंदर क्या होगा? ममता बनर्जी भी दिल्ली में रहेंगे, जो सांसद बचे हैं उसी के साथ। क्या बागी सांसदों को स्पीकर ओम बिरला मान्यता दे देंगे या नहीं देंगे, जबकि संवैधानिक तौर पर उन्हें मान्यता नहीं मिल सकती? क्या वह बागी विधायक या बागी सांसद ममता बनर्जी के पास घर वापसी करेंगे? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। चर्चा है कि उसमें से बहुत सारे विधायक और सांसद ममता के संपर्क में आ गए हैं माफी मांगते हुए और आपस में टकराव बढ़ गया है। मोदी सरकार ने छल किया, भूपेंद्र यादव के घर पर बैठा करके खरीद फरोख्त करके तोड़ा, भाजपा में शामिल नहीं किया, एनसीपीआई में भेज दिया जिसे मान्यता ही प्राप्त नहीं है। पूरा कैरियर उन नेताओं का दांव पर लग गया। उन्हें डरा कर बुलाया गया क्योंकि टीएमसी के लोगों को मारा पीटा जा रहा था। आतंक मचा रखी थी इस सरकार ने, अपने ही कार्यकर्ताओं से पिटवा रही थी, अभद्रता करवा रही थी। साफ तस्वीरों में देखा गया, लेकिन प्रशासन मुख्य दर्शक बनकर के खड़ा रहा। अब इस देश के लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, यह बात संयुक्त राष्ट्र कह रहा है। 60 दिनों का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन न चुनाव आयोग ने सुना और न ही सरकार ने। नंदीग्राम के अंदर उस बात रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि बंगाल के नंदीग्राम में 25% मुस्लिम हैं। उन 25% में 95% लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट गए। यह अन्याय है। ऐसे में तकरीबन 6 करोड़ के आसपास
अभी तक SIR से लोगों के नाम काटे जा चुके हैं। बाकी जगहों पर SIR चालू है। चुनाव आयोग जवाब नहीं देता, मोदी सरकार चुप है। पूरी दुनिया में भद पीट रही है। जिस भारत के चुनाव आयोग का लोग सराहना किया करते थे, TM सेशन जैसे व्यक्ति को चुनाव आयोग बना और नियम बनाए, जिसे पूछा जाता था, बुलाया जाता था, आज उसी पर थूक रहे हैं लोग कि ज्ञानेश कुमार जैसा भी चुनाव आयोग हो सकता है जो किसी एक के लिए काम करता है। ऐसे में लड़ाई सड़क पर ही होगी। राहुल गांधी ने यह बार बार कहा, सड़क की लड़ाई के बगैर कोई लड़ाई हो नहीं सकती और इस सरकार को उखाड़ के फेंके बिना इस देश को इंसाफ मिल नहीं सकता। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर TVTFD इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।